हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। अभी तक हम लोगों ने भक्त काल के प्रश्न नंबर 480 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 481 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? तो रामानंद का शिष्य कौन सा इसमें नहीं है? इसमें सभी लोग रामानंद के शिष्य हैं। अनंतानंद, नरहरानंद, सुखानंद और रैदास, ये चारों लोग रामानंद के शिष्य थे। इसलिए आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, प्रश्न गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 482 है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस प्रभाव की थी? तो वह थी दास्य भाव की। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दास्य भाव की भक्ति थी। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्नावली है, प्रश्न है, कवितावली, राम हनुमान बाहु, रामलला नहिछु, बरवे रामायण आदि। इनके जो 12 रचित ग्रंथ प्राप्त होते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वो दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 483, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो यहाँ पर भी गलत पूछा है, क्योंकि पहला जो ये लाइन है, पहली लाइन सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस हुए, यह तुलसीदास की पंक्ति है। पहली लाइन तुलसीदास जी ने लिखा, और दूसरा जो लाइन इसमें गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए, यह रहीम का है। तो इसलिए इसमें बी और सी दोनों सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस हुए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए। यह पंक्ति तुलसीदास और रहीम दोनों की है। पहली पंक्ति तुलसीदास की है और दूसरी पंक्ति रहीम की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 484, जब मन लागे राम सो तब अनत कहाँ को जाए, दाद उपाड़ू लूढ़ जो ऐसे रहे समाये। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? तो उपयुक्त पंक्तियों का आशय बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बी ऑप्शन सही है। कहने का आशय यह है कि मन जब राम में लीन है तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा। इस पंक्ति का जो आशय है, यहाँ पर देख लीजिए, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, यानी जब राम में मन लगा है तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा, ये इसका आशय है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 485, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए थे? तो यह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास के जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो तुलसीदास के द्वारा जो साहित्यिक उनका ग्रंथ लिखा गया था, उसी के इर्द गिर्द अपना प्रतिमान निर्धारित करते हैं। देख लीजिए, प्रमुख रूप से कवि तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 486, प्रश्न नंबर 486 में क्या कह रहा है? उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? कि मतलब जो उत्तरकांड है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, उसमें कलयुग प्रसंग में क्या लिखा उन्होंने? तो आइए देखते हैं। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ये सही है। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, नहीं। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, सही है। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको देख लीजिए एक बार डिटेल में। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है, उसी में इन्होंने लिखा था, उस समय इन्होंने लिखा था कि कलयुग कैसा होगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है बाल कांड, दूसरा क्या है अयोध्या कांड, तीसरा अनन्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। ये इसका क्रम है, इसको क्रम से ही याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 487,
हरि अनंत हरि कथा अनंता काहे सुन है बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो यह बात उन्होंने शिव से कहलवाई है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दी गई काव्य पंक्ति अनंत हरि कथा अनंता काहे सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव जी से कहलवाई है। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड है और 1074 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के द्वारा ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला है बैराग संदीपनी, दूसरा है रामाज्ञा प्रश्न, तीसरा है रामलला नैचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। प्रश्न नंबर 488, निम्नलिखित में कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो अग्रदास की क्या है? ध्यान मंजरी है, कुंडलिया है, राम ध्यान मंजरी है, रूप मंजरी नहीं है। अग्रदास की रूप मंजरी रचना नहीं है। रूप मंजरी नंददास की रचना है। आइए देखते हैं। रूप मंजरी नंददास की रचना है। यहाँ पर देख लीजिए, हाईलाइट किए हैं इसको। नंददास की कृतियाँ क्या क्या हैं? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी आदि। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्धि है। इनके विषय में मतलब कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी ये अग्रदास की रचना है। इसको भी याद रखना है, क्योंकि मंजरी लग रहा है तो नंददास और अग्रदास में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 489, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास ने लिखा है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब पार्वती मंगल तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है रामलला नैचु, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। वात्सल रस के सम्राट कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसावली एवं साहित्य लहरी है। ध्यातव्य है कि सूरसागर भरमत गीत के लिए एवं साहित्य लहरी दृष्टकूट पदों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन मिलता है। किसमें? साहित्य लहरी में सूरदास की जो वंशावली है उसका विवरण मिलता है। आइए प्रश्न नंबर 490 देखते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी लोक मंगल भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोकमंगल के लिए किया है। प्रश्न नंबर 491, केसो कही ना जाय के कहिए, देखत तो रचना विचित, अति समुझ मन रहिए, के रचयिता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास जी। तुलसीदास जी इसके लेखक हैं। केसो नाम लिखा तो ये मत समझिएगा कि केशोदास है। प्रश्न नंबर 492, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो आपको पता है विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी राम भक्त से जुड़े थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित काव्य है। इस काव्य में 279 छंद है या ब्रज भाषा में रचित काव्य है। इसमें तुलसी के दास भाव की भक्ति का प्रकट्य हुआ है। प्रश्न नंबर 493, कवि केशोदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो यह है केशोदास की रामचंद्रिका। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। रामचंद्रिका केशोदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 में हुई थी। इसमें कुल 29 प्रकाश है। प्रकाश मतलब जैसे खंड सर्ग होता है वैसे प्रकाश है। यह रामचरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न 494, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। किसे दिया जाता है अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्यिक? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। देख लीजिए, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ उनके हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैचु, बरवे रामायण। जबकि ब्रज भाषा में विनय पत्रिका है, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बैराग संदीपनी आदि। प्रश्न नंबर 495, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह आकांक्षा है भरत की। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भरत की आकांक्षा देख लेते हैं।
रामचरितमानस में आकांक्षा भरत की है। उपयुक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्घृत है। प्रश्न नंबर 496, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। तो राम भक्त कवि है नाभादास, अग्रदास, ये सब राम भक्त कवि है। तुलसीदास, नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम था अग्रदास। नाभादास के सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 497, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 कांड में यह वर्णन प्राप्त होता है। ये कौन कौन से है देख लीजिए। रामचरितमानस है, इनके 4 कांड में रामचरितमानस में उत्तरकांड मिलता है, गीतावली में, बरवे रामायण और कवितावली, यानी इन 4 ग्रंथों में उत्तरकांड प्राप्त होता है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछु आदि। प्रश्न नंबर 498, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है देख लीजिए। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण हुआ, सही है। यह कवि कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सही है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, ये भी सही है। इस कांड में कवि ने योगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, नहीं, ये गलत है। डी ऑप्शन हमारा असत्य है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में कथन, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, असत्य है। क्योंकि उत्तरकांड में समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान न देकर युगीन समस्याओं का चित्रण किया, कि मतलब क्या समस्याएं होंगी उसका चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 499, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। तो वह थी विनय पत्रिका। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से, याद रखना, हाईलाइट किया है, मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस भक्ति रस है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। यह गीत काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी, मतलब विनय पत्रिका की रचना काशी में हुई थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, आपको याद हो गया होगा अब तक, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछु, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली तथा दोहावली, ये 12 ग्रंथ है ये। प्रश्न नंबर 500, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, बाल्मीक तुलसी भयो। निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है। तो यह नाभादास की उक्ति है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह नाभादास की उक्ति है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, बाल्मीक तुलसी भयो। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति महिमा सूचक बातों का 316 छप्पयों में लिखा गया है। यानी 200 कवियों की जीवन वृत्ति है भक्तमाल में, इसको भी याद रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न, हम लोगों ने भक्त काल के अब तक 500 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। आज 501 नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। रामचरितमानस में भीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। भीभत्स यानी घेड़ा होता है, जुगुप्सा उसका वो होता है, तो घेड़ा, घृणित काम जिसमें हो उससे बोलते हैं भीभत्स रस। तो किसमें किसमें मिलता है ये, यानी अरण्य कांड, अरण्य मतलब जंगल होता है, और लंका कांड, लंका कांड में जब मारे जाते हैं तो वहाँ पे ये दृश्य आता है, देख लीजिए। रामचरितमानस में भीभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास हैं के रचयिता। इसमें कुल 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये इसका क्रम है। प्रश्न नंबर 502, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता है। तो सीतायन की रचयिता है रामप्रिया शरण। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन 1703 ईस्वी में, रचयिता इसके हैं रामप्रिया शरण दास। प्रश्न नंबर 503, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था। तो नाभादास के गुरु का नाम आप लोग जानते हैं, अग्रदास था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। यानी भक्तमाल में 200 कवि हैं, इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 504, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो देखिए, विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन सही है, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का उत्पादन सही है, असत पर सत्विद्यों की विजय सही है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन ये गलत, राम भक्ति में ये नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम भक्ति में कृष्ण नहीं है, कृष्ण भक्ति अलग से है। प्रश्न नंबर 505, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो वह है रामचरितमानस। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये महाकाव्य है, इसको ध्यान रखिएगा। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है, जिसकी रचना 1631 ईस्वी में संवत में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। प्रश्न नंबर 506, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन अजय प्रसाद द्विवेदी का है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथन गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अजय प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। सूर साहित्य इनकी आलोचनात्मक रचना है। सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर हिंदी साहित्य का आदिकाल और कालिदास की लालित्य योजना। अगला प्रश्न 507, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो यह अभी हम बताए थे, यह पंक्ति है रहीम की। डी ऑप्शन सही हो गया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, यह पंक्ति रहीम की है। ये तुलसीदास के परम मित्र थे। कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र देकर भेजे थे, जिसमें लिखे थे सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, जिसके उत्तर में कवि रहीम लिखे हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। प्रश्न नंबर 508, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो यह तुलसीदास को कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है।